गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने द टाइगर किंग जो लेसन है 12th आरबीएससी बोर्ड में जो चलता है उस लेसन का 5th पार्ट जो है उसे स्टडी किया था और 5th पार्ट का आज हम फिर से एक पूरा जो पैराग्राफ है उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने प्रीवियस जो अपना लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि दीवान बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, और दीवान परेशान क्यों है? क्योंकि उसने 99 जो टाइगर्स हैं उनको उसने मार दिया, उनका शिकार कर लिया है। अब जो ज्योतिषी के अकॉर्डिंग उसके पास में जो मैन उसकी जो टेंशन है वो ये है कि अब उसको 100वां टाइगर मिल नहीं पा रहा है। ओके, उसने अपने ससुराल में और अपना जो आसपास का साम्राज्य था उसमें सारे टाइगर्स जो है उसने मार गिराए हैं। अब उसको जो टारगेट कंप्लीट करना है वो 100 का करना है। अब टारगेट उसने फिलहाल कितना कंप्लीट किया है? 99 टाइगर्स मारे हैं। अब उसको कितने टाइगर और चाहिए? 1 और चाहिए, मतलब 100वां टाइगर उसको चाहिए। तो बड़ा परेशान है और दीवान साहब से कंसल्ट भी कर रहा है। ओके, कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल पीछे आपको बताएगा। वीरासामी नायकर, ओके, एक जो बंदा था, एक उसके साथ में एक उसका और फ्रेंड था, वो दोनों एक पूरी भेड़ को निगल जाने के लिए प्रसिद्ध थे। ओके, तो उसको ये डाउट हुआ कि भेड़ें जो गायब हो रही है तो हो सकता है कोई शेर उस गांव में आ गया हो। ओके, तो उस गांव में हम जा करके और उस शेर को पकड़ करके या मान लो हंटिंग करके और अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पहले तो उसने ये घोषणा कर दी थी कि उस गांव की जो है 3 साल का जो टैक्स है वो उसको माफ कर दिया जाएगा। ओके, और बाद में जब वो नहीं मिला तो राजा को बड़ा गुस्सा आ गया, तो दीवान साहब से कहा कि दीवान साहब उससे टैक्स को है वो हटा करके, कहने का मतलब जो एग्जम्पशन था, रियायत थी, उसको डबल करना है। मतलब टेंशन में ही, गुस्से में ही जो उसने इस प्रकार का फैसला दे दिया। और कई जो ऑफिसर्स है, मतलब उसके जो साम्राज्य में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, गुस्से गुस्से में उनको सबको उसकी नौकरी से हटा दिया। इस प्रकार गुस्से गुस्से में जो राजा है वो डिसीजन ले रहा था, क्योंकि उसको टेंशन किस बात की थी? उसको 100वें टाइगर को मारने की टेंशन थी और 100 की संख्या को कंप्लीट करने की टेंशन थी। उसका टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं। वो सोच रहा था ज्योतिष की बात अगर सच हो गई तो एक तरह से कयामत आ जाएगी अपने साम्राज्य में। सारे राजकाज उसने छोड़ दिए और पहले ही आपको बताया जा चुका, उसने ऐलान करवा दिया था कि मैं राजकाज का कार्य तभी करूंगा जब मेरा जो टाइगर हंटिंग का जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा कैंपेन जो मैंने लिया है, लॉन्च किया है, वो मैं कंप्लीट कर लूंगा। ऐसा ये माहौल जो है वो अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स वगैरह उन्होंने हमने स्टडी किया था थोड़ा, और आज हम थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का हम जो है लेक्चर स्टडी करते हैं और उसमें आगे पैराग्राफ में क्या बताया गया उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ बढ़ करके और हम जो है आगे का स्टडी कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टाइगर किंग। ये देखना है हमें आज। तो वन डे when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. तो पहले हम जिसकी स्पेलिंग के मीनिंग है उनको स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद जो है आगे स्टडी करते हैं। यहाँ देखिएगा, रेज मीन्स होता है गुस्सा, हाइट मीन्स ऊंचाई पर बहुत ज्यादा। ओके, और ऑर्डर मीन्स आदेश दिया, डबल मीन्स दोगुना करना, लैंड टैक्स का मीन्स होता है भूमि कर, फोर्थविथ होता है, इसका मीन्स होता है तुरंत। ओके, तो मैनुअल स्पेलिंग के मीनिंग हमने देख लिए। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ओके, इसके साथ में पहले हम जो है इसका जो ग्रामर है, इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन उसका स्टडी कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा वाज मीन्स था, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है बी और बी की सेकंड फॉर्म वाज की थर्ड फॉर्म बीन। ओके, कॉल्ड ये भी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस। ओके, अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। हम क्या करेंगे, वन लाइन के इस प्रकार स्पेलिंग के मीनिंग देखेंगे, उसका ग्रामेटिकल पोर्शन देखेंगे, उसके बाद इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन करेंगे। तो थोड़ा सा आपको समझने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिएगा इसमें, वन डे एक दिन, when his rage was at its height, जब उसका गुस्सा परवान पर था या बहुत ज्यादा था, द महाराजा called the दीवान, महाराजा ने जो दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया, हिम मींस उसको, क्या आदेश दिया उसको? टू डबल द लैंड टैक्स फॉरथविथ, कि तुरंत जो है भूमि कर को डबल कर दिया जाए। गॉट इट?
क्या हुआ, एक दिन जब राजा का गुस्सा परवान पे था तो महाराजा ने क्या किया, महाराजा का गुस्सा परवान पे था, इसका मतलब महाराजा से है यहाँ, तो महाराजा का गुस्सा जो परवान पे था मतलब बहुत ज्यादा था, तो महाराजा ने दीवान को बुलाया और आदेश दिया कि तुरंत क्या करें, भूमिकर को डबल कर दें। ओके, फिर इसके बाद देखिएगा, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, विल बिकम फ्यूचर सिंपल टेंस है, डिसकंटेंटेड का मतलब असंतुष्ट। ओके, फ्यूचर सिंपल टेंस, लोग है वो असंतुष्ट हो जाएंगे, क्या करने से, लैंड टैक्स को डबल करने से। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिएगा, देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन मींस फिर, स्टेट मींस राज्य, आर मींस हमारा, विल फॉल गिर जाएगा, हो जाएगा, प्रे मींस शिकार, इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका मीन्स क्या हुआ कि फिर हमारा जो साम्राज्य है ना वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीन हो जाएगा या उसका शिकार हो जाएगा, यूं कह सकते हैं आप। और यहाँ पर क्या है, विल फॉल, फिर से फ्यूचर सिंपल टेंस है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर जस्ट बाद में देखिएगा, इन दैट केस, इस मामले में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, राजा ने दीवान को बोला कि इस मामले में आप अपना रिजाइन, त्याग पत्र दे सकते हो आपकी पोस्ट से, आप जिस पोस्ट पे हो, जिस पद पे हो, उससे अपना त्याग पत्र दे सकते हो। रिजाइन का मतलब त्याग पत्र, मे मॉडल का यूज किया गया है यहाँ पर, योर पॉसेसिव केस है। ओके, और यू सेकंड पर्सन है, प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज किया गया है, ये देखिएगा। और मॉडल के तुरंत बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या कहा राजा ने, इन दैट केस, इस मामले में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, आप अपनी पोस्ट से रिजाइन कर सकते हो, त्याग पत्र दे सकते हो, इस्तीफा दे सकते हो, सेड द किंग, राजा ने कहा। तो सेड कौन से टेंस में आता है, पास्ट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस। ओके, फिर देखिएगा, द दीवान वेंट होम, दीवान घर चला गया, ये सब्जेक्ट हो गया दीवान, वेंट सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस, तो दीवान है वो घर चला गया, कन्विंस्ड, विश्वस्त होकर के, कन्विंस्ड का मतलब विश्वस्त, दैट की इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस और सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो महाराजा जो है, क्या हुआ आगे देखिएगा, दीवान तो घर चला गया विश्वस्त होकर के कि इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड, यदि महाराजा को टाइगर नहीं मिला, जल्दी टाइगर नहीं मिला, तो रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक है, तो रिजल्ट क्या हो सकते हैं, विनाशकारी हो सकते थे। ओके, कुड बी, कुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब मॉडल के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यह रही है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये विश्वस्त होकर चला गया कि महाराजा को यदि टाइगर जल्दी ही नहीं मिला तो रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, परिणाम जो हो सकते हैं वो विनाशकारी हो सकते हैं। राजा गुस्से गुस्से में पता नहीं क्या कर बैठेगा, जब उसने कई ऑफिसर्स की नौकरी छुड़वा दी, कईयों को इस्तीफा देना पड़ा गुस्से गुस्से में जो है, तो दीवान को इसके साथ साथ बोल दिया अपनी पोस्ट आप क्या कर सकते हो, यू मे रिजाइन योर पोस्ट, ये भी बोल दिया। तो राजा जो है कुछ भी जो है वो फैसला दे सकता है और उसका शिकार हमें होना पड़ेगा, इसलिए हमें कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा, वरना ये तो कयामत वाली बात होगी, कयामत आ जाएगी साम्राज्य में। He felt life returning to him, उनको जीवन आता हुआ प्रतीत हुआ। He felt means महसूस किया उसने, life returning to him, जीवन उसके पास जैसे लौट रहा हो, पहले तो ये लग रहा है जैसे जिंदगी चली गई हो, जिंदगी खत्म, फिनिश। ओके, तो उसको फिर महसूस हुआ, जब, कब हुआ, ओनली व्हेन, केवल जब क्या देखा उसने, he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। जिंदगी आती हुई प्रतीत वापस कब हुई, only when he saw, only when he saw, so means देखा, क्या देखा, टाइगर को देखा, which had been brought, जिसको कि लाया गया था, कहां से, from the People's Park in Madras, मद्रास से, जो पीपल्स पार्क मद्रास में है वहां से उसको लाया गया था, और केप्ट हिडन, उसको छुपा करके रखा गया था, इन हिज हाउस, उसके घर में जो है छुपा करके रखा गया, उसको लाया गया वहां से और घर में उसको छुपा करके रखा गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल टेंस, यहाँ पर हैड बीन ब्रॉट,
पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, ओके। और उसके बाद देखा केप्ट हिडन, रखा गया उसको, ओके। तो ये पास्ट सिंपल टेंस यहाँ पर फिर से आ गया। तो क्या किया, पीपल्स पार्क जो मद्रास में है, वहां से एक शहर जो है वहां उसने देखा और उसको लाया गया पीपल्स पार्क मद्रास से, ओके। और उसको अपने घर में रखा गया, मतलब वही लेके आए हैं। तो उनको थोड़ा सा टेंशन हो गई कि अगर शेर नहीं मिला तो राजा हमारा शिकार तो कहीं का कर दिया, हमारा ऊपर देगा। कहने का मतलब वो गुस्से की जो आग है वो हमारे ऊपर भड़केगी फिर। तो ये सोच करके उन्होंने ये अरेंजमेंट किया। एट मिडनाइट, अर्धरात्रि को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा कस्बा सोया हुआ था, स्लेप्ट में सोया हुआ, सेकंड फॉर्म, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी पत्नी जो अधेड़, मतलब वृद्ध पत्नी, अधेड़ क्या वृद्ध पत्नी है, उसने क्या किया, ड्रैग मींस घसीटा, द टाइगर, टाइगर को, टू द कार, कार की तरफ घसीटा, और क्या किया, सोव्ड मींस धकेला, किस कहां धकेला, इट इनटू द सीट, सीट के नीचे जो उसको धकेला, इसने, उसकी पत्नी ने, और उसने दीवान ने, खुद ने। मतलब इतना भयंकर उनको टेंशन हो गया कि अगर आज हमने राजा को टाइगर के बारे में अवगत नहीं कराया या टाइगर के बारे में नहीं बताया तो जिंदगी हमारी भी फिनिश है, ओके। आर यू गेटिंग, आवर लाइफ विल बी फिनिश्ड, इस प्रकार उन्होंने सोचा है। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, यहां से देखिएगा, यहां से देखो, एट मिडनाइट, अर्धरात्रि को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब कस्बा पूरा शांति से सोया हुआ था, दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी वृद्ध जो पत्नी है, उसने क्या किया, ड्रैग्ड द टाइगर, टाइगर को घसीटा, टू द कार, कार की तरफ, एंड सोव्ड, और उसको धकेल करके कहां पहुंचा दिया, एट इनटू द सीट, सीट के नीचे। अब सीट में तो हो नहीं सकता, तो सीट के नीचे कैसे डाल दिया उसको। अब देखो यहां थोड़ा सा यू कैन इमेजिन, यू कैन थिंक ऑल्सो, ऐसा रियलिटी में तो नहीं हो सकता। अरे बेटे कैसे नहीं हो सकता, आप किसी शेर को ला करके पीपल्स पार्क या कोई से पार्क से और उसको अपने घर में रख सकते हो क्या, पॉसिबल है ऐसा, नॉट पॉसिबल। और फिर उसको आप ला करके घर में रख रहे हो और उसके जस्ट बाद में आप उसको सीट के नीचे धकेल करके और उसको जंगल में राजा के पास लेके जा रहे हो। कैन यू डू दिस, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन ये लेशन है, इसमें बताया गया, हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा और पढ़ रहे हैं, हो सकता है पहले ऐसा हुआ हो, ठीक है ना, तभी ऐसा इसमें बताया गया है। लेकिन हम ऐसे अभी जो हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें हम ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते। कैन यू इमेजिन, नो वी कांट इमेजिन। लेकिन जब है तो इसको मैं पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी, ओके। इस प्रकार से इसमें बताया गया कि उसको वहां अपने घर में रखा गया, घर में रख करके सेकंड डे जो है, सॉरी नाइट में, मिड नाइट में जो है उसको वहां से निकाल करके और कार में धकेल करके सीट के नीचे डाल करके और जंगल में ले जाएगा, जहां राजा ने शपथ ली थी कि मैं अब यहाँ से टाइगर कंप्लीट करके, टाइगर का शिकार कंप्लीट करके 100 टाइगर टारगेट लेके यहाँ से जाऊंगा। वो शपथ ले रखी थी और जंगलों में था, ओके। अब देखिएगा, देन दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, दीवान ने स्वयं में जो वो कार है वो ड्रॉ की, मतलब चलाई, पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस, स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की तरफ सीधा, और वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जब महाराजा शिकार कर रहे थे वहां पर अपनी कार दौड़ाई। ये अपनी जिंदगी तो कम से कम बच जाएगी, वरना राजा हमारा शिकार करेगा। वाज हंटिंग पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है ये, ओके, सिंपल सेंटेंस है। तो दीवान ने खुद ने कार दौड़ाई, किधर, फॉरेस्ट की तरफ, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जब महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच्ड, जब वो पहुंचे, फिर से पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, सिंपल सेंटेंस, जब वो पहुंचे, द फॉरेस्ट, कहां पहुंचे, जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, टाइगर ने जो है सत्याग्रह करना शुरू कर दिया, लॉन्च करना शुरू कर दिया सत्याग्रह। आप जानते हैं सत्याग्रह मींस नहीं जाऊंगा, कहने का मतलब नीचे नहीं उतरूंगा। अब ये बात इसमें बताई गई है, अब ये पॉसिबल है कि नहीं है वो बात की बात है, हमें तो स्टडी करना पड़ेगा ना। तो उसने सत्याग्रह शुरू कर दिया। आप ये मान सकते हो, आप एक टाइगर के हम दूर से देखते हैं 100 मीटर 200 मीटर दूरी जो है वहां से कितना डर लगता है, तो ये जब गाड़ी की सीट के नीचे है तो हाउ कैन यू इमेजिन, हाउ कैन यू डू दिस, आप उसको वहां से निकाल कैसे सकते हैं, उसको खींचेंगे अपन मान लो तो क्या वो आ जाएगा अपने साथ, लेकिन यहाँ लेसन में बताया गया तो स्टडी करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जब उसको जो है बाहर लाने की कोशिश की तो उसने वहां पर बाहर आने से मना कर दिया, कहने का मतलब वो नहीं आ रहा था बाहर, ओके।
तो रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर आने के लिए उसने जो है मना कर दिया। कहने का मतलब वो कार से बाहर नहीं आ रहा था, बहुत विरोध किया उसने, ओके, अपोज किया उसने। द दीवान वाज थोरोली एग्जॉस्टेड, थोरोली मींस संपूर्ण रूप से, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, टायर्ड, थक गया था वो। दीवान भयंकर रूप से थक गया इन हिज एफर्ट्स, अपने प्रयास में, टू हॉल द पीस्ट। टू हॉल मींस होता है खींचना, घसीटना, खींचना कह सकते हैं इसको आप, टू हॉल मींस खींचना। इस जानवर को खींचने के प्रयासों में जो है वो असफल एक तरह से हो गया। असफल का मतलब थक गया भयंकर रूप से। आउट ऑफ द कार, कार से उसको बाहर धकेलने, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और लास्ट में जो है इसको जो है ग्राउंड तक धकेलने में, नीचे लाने में जो है पुश करके, और वो काफी ज्यादा टायर्ड हो चुका था। लेकिन लास्टली जो है उसको नीचे ले आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है घसीटते घसीटते उसको पुश करते करते जो है वो भयंकर रूप से परेशान हो गया। तो ऐसा देखो इसमें ये चीज बताई गई है, ओके। अब इसमें थोड़ा सा ये जो स्टोरी है, आपको यूं लग रहा है कि पहले जो राजा है या पहले के जो भी राजा होते थे वो अपनी मनमानी क्या करते थे, राजा के मुंह से निकला हुआ हर शब्द कानून हुआ करता था, कुछ भी कह दिया दैट्स ऑल, दैट्स फाइनल, आप उसमें अपोज नहीं कर सकते। अगर आपने अपोज किया तो इट मींस आपको फिर अपनी जान का खतरा है, शॉर्टली। तो ऐसा पहले होता था जैसा कि इसके अंदर किया गया है, ओके। अब इसमें अगर मान लो दीवान के पास में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो दीवान को भी क्या कह रहा है, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, कई ऑफिसर्स को जो है वहां से निकाल दिया उसने। तो गुस्सा किस पर निकाला जा रहा है, तो ऐसा आपको इसमें थोड़ा सा स्टडी करने को मिला है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब देखो हमें एक बात और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हम यहाँ स्टडी क्या कर रहे हैं, हम ग्रामर पोर्शन जो है वो मेनली जिस ग्रामर पोर्शन का हम स्टडी कर रहे हैं, तो आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा हमने क्या क्या मेनली स्टडी किया। एक तो हमने मेनली जो स्टडी किया वो किया टेंस का, तो टेंस हमें मेनली कौन सा स्टडी किया, पास्ट टेंस स्टडी किया। इसके बाद में पैसिव वॉइस किसका स्टडी किया, पास्ट सिंपल का, पास्ट परफेक्ट का, ये हमने स्टडी किया। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से टेंसेस का ज्यादा ध्यान रखना है। अगर हम पास्ट की स्टोरी देखें या पास्ट की स्टोरी में से मान लो कोई क्वेश्चन आए, लेसन में क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, उसका आंसर हमें एग्जाम में लिखना है, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन चीजों का ध्यान रखना है, टेंसेस का ध्यान रखना है और उसके वॉइस का ध्यान रखना है। तो ये भी मेनली बहुत आपको जो माइन्यूटली इन चीजों को देखना होगा, तब जाके आप इजीली इनका आंसर कर पाएंगे, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे इसी पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसका मैं आपको एक समराइज रूप में कह सकते हैं या बिल्कुल फास्ट जो इसका आपको मैं ट्रांसलेशन करवा देता हूं, ताकि पहले क्या कर रहे थे हम बीच बीच में ग्रामर की बात भी कर रहे थे, तो हो सकता है आपको थोड़ा नॉर्मली कंफ्यूज हुआ होगा, हो सकता है कोई चीज मिक्स भी हो गई होगी। अब इसको हम दोबारा से थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लेते हैं बिना कोई ग्रामर का ध्यान रखे हुए। मतलब ग्रामर का ध्यान वैसे तो रखना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया डिटेल में हम स्टडी नहीं करेंगे, वैसे हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे, ओके। लेट्स सी। वन डे व्हेन हिज राइज वाज एट इट्स हाइट, जब राजा का गुस्सा परवान पे था, महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉरथविथ। तो महाराजा ने क्या कहा, महाराजा ने दीवान को बुलाया और आदेश दिया, क्या आदेश दिया, टू डबल द लैंड टैक्स फॉरथविथ, भूमि कर जो है वो डबल कर दो। ऐसा राजा ने जो है दीवान को आदेश दिया। तो राजा ने क्या कहा, देखो द पीपल विल डिसकंटेंटेड, महाराज लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर लोग असंतुष्ट हो गए तो हमारा जो स्टेट है, हमारा राज्य, वो क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधीन हो जाएगा। तो हमें क्या है, ऐसा डिसीजन है वो नहीं लेना है। अब राजा इस अपने दीवान की बात को थोड़ा सा तवज्जो नहीं दे रहा है, यहाँ राजा को गुस्सा आ रहा है ना, उसका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो राजा ने क्या कहा दीवान को, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, इस मामले में आप इस पोस्ट से रिजाइन कर सकते हैं। मतलब अपनी दीवान की जो पोस्ट है ना उसको आप रिजाइन कर सकते हो, इस्तीफा दे सकते हो। सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम, दीवान घर चला गया। कन्विंस्ड, विश्वस्त होकर के, दैट की इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, महाराजा को जल्दी ही टाइगर नहीं मिला, द रिजल्ट वुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो रिजल्ट क्या हो सकते हैं, विनाशकारी हो सकते थे। क्या कहा इसने कि दीवान घर चला गया विश्वस्त होकर के,
और क्या कहा उसने, दैट की इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, महाराजा को जल्दी से टाइगर नहीं मिला तो रिजल्ट कैसे होंगे, विनाशकारी हो सकते थे। ये विश्वास होकर को चला गया। कहने का मतलब उसने ये सोचा कि व्यवस्था तो हमें करनी पड़ेगी, टाइगर यदि नहीं मिला तो टाइगर की जगह हमारा शिकार होगा डेफिनेटली। उसने महसूस किया, ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग, उसको जीवन आता हुआ प्रतीत हुआ, मतलब वापस जान में जान आई, टू हिम ओनली व्हेन ही सो, जब उन्होंने देखा द टाइगर व्हिच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, जब एक टाइगर है वो पीपल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास में जो पीपल्स पार्क है वहां से एक टाइगर लाया गया था। ओके, वो उसको लाया गया, जब उन्होंने टाइगर को देखा तो व्यवस्था कैसे भी की उन्होंने, उसको पकड़ाया पकड़वाया, जो भी है रेंजर से उन्होंने पकड़वाया, लेकिन उन्होंने व्यवस्था की कि हमें टाइगर लेके जाना है, टाइगर लेके नहीं गए तो बहुत बड़ा रिजल्ट जो है ऐसा होगा, कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट होगा, विनाश का रिजल्ट हो सकता था। तो टाइगर उसको लाया गया, और कहां से लाया गया, फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास से लाया गया, एंड केप्ट हिडन, और उसको रखा भी है कहां, इन हिज हाउस, तो दीवान ने उसको अपने घर में रखा वहां से ला करके। ओके, तो जैसा हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, हम स्टडी कर रहे हैं, अब वहां से वो, ये आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ओके, क्या सोचने की आवश्यकता नहीं कि वो पीपल पार्क इन मद्रास वहां से वो कैसे तो लेके आया, कैसे उसने रखा है, उसको बांधा है कि नहीं बांधा है, जो भी है कि फालतू आपके माइंड में क्वेश्चन जो है अगर आते हैं तो उनका आपने, इसके पास भी कोई इलाज नहीं है, अपन भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्वेश्चन होते हैं राइज, ये चीज नेचुरल है कि हमारे माइंड में क्वेश्चन तो आते हैं कि यार ये कहां से पकड़ के लाया, कैसे पकड़ के लाया। ओके, और यहाँ ला करके और इस प्रकार से जो उसने रखा भी है, सीट के नीचे भी उसको डाला है, तो ये हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है, बट इट इज पॉसिबल इन द लेसन के अकॉर्डिंग पॉसिबल है, हम स्टडी भी कर रहे हैं। ओके, तो फिर बाद में क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर एट मिडनाइट, अर्धरात्रि को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, पूरा कस्बा है वो नींद में सोया हुआ था शांति से, दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी जो वृद्ध पत्नी है, ड्रैग्ड द टाइगर, टाइगर को खींचा, घसीटा, टू द कार में घसीट करके वो ले गए, एंड सॉल्ड, और इसको धकेला, इट इनटू द सीट के नीचे इसको धकेला। अब देखो ये जो दोनों लोग हैं इनको इतनी टेंशन है कि वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, और रिस्क लिया भी है, क्या करने के लिए, उससे टाइगर को राजा तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। आगे देखिएगा इसमें, द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और दीवान ने क्या किया, फिर कार को सीधा फॉरेस्ट की तरफ है वो चला करके ले गया, टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच्ड, जब वो पहुंचे, कौन पहुंचे, दीवान और उसकी पत्नी, द फॉरेस्ट, कहां पहुंचे, जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, टाइगर ने सत्याग्रह करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं नीचे नहीं जाऊंगा, यहां से नहीं उतरूंगा, क्योंकि टाइगर विरोध कर रहा है नीचे उतरने के लिए, एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से नीचे उतरने के लिए उसने मना कर दिया, किसने, शेर ने। अब मुझे तो बोलेगा नहीं आई विल नॉट गो, बट जैसे उसको नीचे ले जाया जा रहा था कार से नीचे, तो वो नीचे उतरने की कोशिश वो नहीं कर रहा था। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो है वो बताया गया है। द दीवान was thoroughly exhausted, दीवान बुरी तरह से थक गया था, कंप्लीटली जो वो थक गया, इन हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों में, टू होल्ड द बीस्ट, उस जानवर को खींचने के प्रयासों में वो थक गया, और खींचने के प्रयास क्यों कर रहा है, कार से बाहर निकालने के लिए, आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और इसको ग्राउंड पर जो है जमीन पर धकेल करके और नीचे लाने में वो बहुत भयंकर रूप से थक चुका था। लेकिन लास्टली है उन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट किया है, उसको नीचे लेके आए हैं। ओके, ये थोड़ा सा इसमें आपको आगे बताया जाएगा। अब थोड़ा सा हम जो है इसमें टेंसेस जो हैं उनका फिर से स्टडी कर लेते हैं। हम बार बार देखो टेंसेस का स्टडी कर रहे हैं ताकि आगे हमें सेंटेंस फ्रेम करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि हमें टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए और हमें सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। तो यहाँ पर जो टेंसेस आए हैं वो टेंसेस कौन कौन से आए हैं, कहाँ किस किस टेंस का जो है पैसिव वॉइस यूज किया गया है, ये हमें स्टडी करना है। तो देखिएगा इसमें टेंसेस का जो यूज है वो कौन कौन सा टेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये मैं बार बार हर लेक्चर में आपको बता रहा हूँ, आपको इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप कोई पैरा स्टडी करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है। ओके,
ठीक है। अब पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और हमारा जिसका स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ये सिंपल में होता है, स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल में होता है। और नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, नेगेटिव जो है उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डेड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, जैसे मान लो एक सेंटेंस आया था, इसमें क्या आया था, दीवान ओके सो ए टाइगर, ओके ये आया था सेंटेंस, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट इसमें टेंस कौन सा आया, वो आया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब पास्ट जो कॉन्टिन्यूअस है उसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। हमारे पास सेंटेंस क्या आया था, द महाराजा वॉज हंटिंग। ओके, ये हमारे पास में सेंटेंस आया था। ओके, तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान भी रखना है, एक इस टेंस में जो क्या आया वो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव भी हमारे पास में आया था। तो देखिएगा पास्ट परफेक्ट। ओके, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हुआ, पैसिव जो आया वो क्या आया हमारे पास में, या कैसे बनता है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब इसमें सेंटेंस हमारे पास में क्या आया, द टाइगर हैड बीन ब्रॉट। ओके, आगे टेंस सेंटेंस था, द टाइगर हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, ये हमारे पास में सेंटेंस था। अब यहाँ देखिएगा हेड के साथ थर्ड फॉर्म तो आती है वैसे, लेकिन यहाँ पर देखो ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, मतलब एक थर्ड फॉर्म तो टेंस वाली होगी और एक थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, पैसिव वॉइस वाली होगी। तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो ये कंफर्म कर लेना है हमें, ये पास्ट सिंपल टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस यहाँ बना हुआ है। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी अगर बात करें इस टेंस के पैसिव वॉइस की। ओके, पहले हम सिंपल वाले की कर लेते हैं। अगर हम इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं ना सिंपल वाले का, तो हमारे पास में पैसिव क्या बनता है इसका, इसका बनता है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बनता है। अब वो बाई वगैरह रो तो आगे लग जाएंगे, लेकिन मेनली हमें ये करना है, जब भी पास्ट सिंपल का हमें पैसिव बनाना पड़े तो हमें वॉज और वर का यूज करना है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, अगर मान लो इसी का हम पैसिव बनाएं, सपोज करो इसका अगर पैसिव बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वॉज वर प्लस नॉट। ओके, और इसके साथ में क्या लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, और यदि ये तो हमने बता ही दिया इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, अब इसका अगर पैसिव वॉइस हमें बनाना पड़े, ये सेंटेंस है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका पैसिव वॉइस हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हमें बनाने के लिए वॉज और वर, इसके साथ में हमें लगाना पड़ेगा बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये बीइंग क्यों लगा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बीइंग क्यों लगा। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, हमें उस आईएनजी को भी शो करना है और पैसिव को भी शो करना है। तो आईएनजी को शो करेंगे तो हमें बीइंग लगाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस हमें शो करना पड़ेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। यदि हम बीइंग नहीं लगाते हैं तो ये पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बन जाता है, ये हमें विशेष ध्यान देने की बात है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देखिएगा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो हैड बीन। अब ये देखो यहाँ पर जो किया है ना, ये हमने सेंटेंस जो किया है ना, ये वाला, ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। पैसिव किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है।
तो ये भी हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। तो हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इनका भी ध्यान रखना है, टेंसेस का भी ध्यान रखना है, ताकि हमें आगे चलकर किसी प्रकार का कोई भी हम सेंटेंस फ्रेम करें या ट्रांसलेशन करें तो हमें डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट रिमेनिंग जो पार्ट है हमारा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक आप इनके लर्निंग करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।